कमरे में बुला देती हैं और दोनों उसके साथ जो है वो अपने जो रिलेशंस होते हैं वो बनाने लग जाती हैं। अब एक लड़का है और दो लड़कियां हैं। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज की कहानी जो है वो है सिक्किम की। इसमें क्या होता है कि दो लड़कियां होती हैं जो कि आपस में फ्रेंड्स होती हैं और ये दोनों जो हैं वो बाहर कहीं कोचिंग की तैयारी करना चाहती हैं। तो ये वहाँ से गांव से शहर की तरफ आ जाती है और वहीं पे सिटी में ही जो है वो एक कमरा ले लेती है और उसमें अपनी कोचिंग की तैयारी करना शुरू कर देती हैं। क्योंकि दोनों जो हैं वो बहुत बहुत बड़ा ऑफिसर बनना चाहती थी और दोनों पहले एक स्कूल में इकट्ठी पढ़ती थी और फिर दोनों आपस में सहेलियाँ थी। अब ये दोनों जब बाहर कमरा ले लेती हैं, लेकिन अब ये सोचती हैं कि कुछ जेब खर्च के लिए जो है कुछ पैसा निकालना चाहिए। ये लोग वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं और अपनी तैयारी कर लेते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अब ये सोचती हैं कि क्यों ना वो एक स्कूल तैयार कर लें, स्कूल में एडमिशन के लिए जो है वो जहाँ पे बच्चे स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं उसी स्कूल में जाएं और एक टीचर की जॉब कर लें। तो ये दोनों एक स्कूल में जाती हैं, उनको वहाँ पे जो है वो अपना बायोडाटा देती हैं और उनके वहाँ पे जॉब लग जाती है। अब जॉब उनकी जब लग जाती है तो स्कूल वाले उनको ज्वाइन करने के लिए बुला लेते हैं। अब इन दोनों को जो है वो अच्छे खासे स्कूल में पैसे मिल रहे थे, प्राइवेट स्कूल में, और इन दोनों का खर्च जो है वो आराम से निकल रहा था। और क्या था दोस्तों कि अब इनको कोई चिंता भी नहीं थी। अब ये स्कूल से आने के बाद अपनी कोचिंग की क्लास लगाती थी और 1 घंटा जो है वो इनकी कोचिंग की क्लास होती थी, 1 से 1.5 घंटा। अब क्या होता था कि जब ये क्योंकि पढ़ी लिखी तो थी, अब इनकी क्लास में जो था वो एक लड़का था जिसका नाम जो था वो सुरेंद्र था। अब ये सुरेंद्र देखने में बहुत सुंदर था। अब ये क्योंकि ये दोनों जो थी वो उसको फंसाना चाहती थी। अब ये सुरेंद्र को जिस क्लास में वो पढ़ाती थी कि वो बोलती थी कि तुम इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हो और तुम हमारे घर कोचिंग पढ़ने के लिए आ जाना, मैं तुम्हें कोचिंग पढ़ा दूंगी। अब सुरेंद्र जो है वो अपने घर वालों से बात करता है और कहता है कि मेरी मैडम जो है वो मुझे इंग्लिश की कोचिंग देना चाहती हैं, तो मैं उनके घर में जा के पढ़ना चाहता हूँ। तो इसके पेरेंट्स कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम अपने टीचर से जा के कोचिंग ले सकते हो। अब ये जो है वो 6 से लेकर के 7 बजे तक उनके घर पे आता था। अब इस सुरेंद्र ने जो है उनके घर पे आना शुरू कर दिया। अब एक दिन जब ये पढ़ने के लिए आया तो ये जो एक जो लड़की थी जिसका नाम मंजू था और दूसरी जो थी उसका नाम पाखी था। अब ये मंजू जो थी इसने जानबूझ करके जो अपने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे, अब इसने देखा कि मैडम तो वहाँ पे बिल्कुल अच्छी ड्रेस में होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैडम ने जो है वो छोटे छोटे कपड़े पहन रखे। लेकिन वो सोचता है कि यहाँ का सिस्टम कुछ और होता होगा और स्कूल में कोई और तरीका होता है टीचर्स के जाने का। तो बहुत ज़्यादा उसको देख के हैरान हो जाता है। अब डेली वो अपने ट्यूशन पढ़ लेता है। ऐसे ही इस बात को चलते हुए दोस्तों 6-7 महीने हो जाते हैं। अब क्योंकि वो छोटी ड्रेस में बिल्कुल अलग से टाइप की लगती हैं और थोड़ी देर के बाद जो है वो दूसरी भी आ जाती है पाखी, वो भी वैसे ही कपड़े पहनती हैं। तो ये लड़का जो है वो दोनों को देख करके हैरान हो जाता है। अब सुरेंद्र जो है वो कहीं ना कहीं उसको देख करके अट्रैक्टिव होने लग गया, दोनों को देख के अट्रैक्टिव हो रहा था। अब एक दिन क्या होता है कि उसने इतना बड़ा गला पहन रखा होता है, जो उसने कमीज़ पहनी हुई होती है, और उसके आगे अपना कुछ गिरा देती है और जब उसको उठाने के लिए झुकती है तो उसका सब कुछ जो है वो दिख रहा होता है। तो वो उसको देखता ही रह जाता है और फिर बोलता है कि तुमने कुछ देखा तो नहीं। तो वो शर्मा जाता है। अब धीरे धीरे जो है वो इन लोगों में ऐसे हंसी मजाक की बातें होने लगती हैं। अब हंसी मजाक की बातें होने होने दोस्तों बहुत आगे तक बातें बढ़ जाती हैं और इन दोनों में जो है वो आपस में लगाव होने लगता है और एक दूसरे के साथ चैटिंग करते थे और फ़ोन पे बातें करते रहते थे। अब क्या होता है कि इन दोनों में जो है वो बात बहुत आगे तक बढ़ जाती है और ये दोनों जो हैं वो पति पत्नी की तरह अब घर में रहने लग जाते हैं। अब ये जो पाखी होती है अब ये सोचती है कि मैं भी इसके साथ जो है वो अपना टांका जो है वो फिट करना चाहती हूँ। तो वो भी अब थोड़ी देर ये इसको पढ़ाती थी और थोड़ी देर के बाद वो आ जाती थी। अब ये वैसे ही उसको फंसाने लगी। अब ये जो है इसके चक्कर में फंस जाता है। तो अब दोस्तों क्या होता है, क्योंकि ये दोनों इसको फंसा रही होती है, किसी को किसी के साथ कोई लगाव नहीं होता है और कोई प्यार नहीं होता है, कोई दोस्ती नहीं होती है। तो
क्या होता है कि जब ये इसको फंसा लेती है अच्छे तरीके से, तो अब ये सुरेंद्र जो है वो उनके साथ अब टीचर की तरह नहीं रहता था और इसका घर में व्यवहार बहुत अजीब सा हो गया था। इसकी पढ़ाई लिखाई में कोई भी रुचि नहीं रही थी। अब दोस्तों एक दिन क्या हो जाता है कि ये, क्योंकि अब इस लड़के को इतनी आदत उनकी पड़ चुकी थी कि अब ये लड़का इसको एक दिन छोड़ ही नहीं रहा था। और अब ये जो है वो, अब ये दोनों जो है ये आपस में प्लान बनाती हैं कि अब इसको कैसे रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। अब एक दिन जो है वो ट्यूशन पढ़ने के लिए आया हुआ था और पाखी ने भी और मंजू ने भी एकदम जब मंजू उसको पढ़ा रही थी तो पाखी ने जो है वो उसका एकदम पीछे से गला दबा दिया और अब मंजू ने भी जो है वो उसके साथ दोनों ने मिलकर उसका गला दबा दिया। अब वो जो था उसके हाथ पैर एकदम फूलने लग गए और उसके अंदर जोर नहीं रहा और वो वहाँ वहीं पे ज़मीन पे गिर गया। अब वो दुनिया छोड़ के जा चुका था। अब इन दोनों ने क्या करा कि उसको एक कट्टे में बांध करके एक नदी के किनारे जो है वो वहीं पे फेंक दिया। अब दोस्तों नदी के किनारे फेंक दिया तो वहाँ से लोग आ जा रहे थे, तो लोगों ने देखा, पुलिस को बताया, तो पुलिस ने जो है वो पता किया कि ये कौन है, कहाँ है। तो अब सुरेंद्र का पता चल गया कि उसके माता पिता हैं और पीछे पूरी फैमिली है और उनको सूचित किया गया। तो माता पिता बहुत दुखी हुए और रोने लगे और बताने लगे कि ये तो ट्यूशन पढ़ने के लिए गया हुआ था। अब जब उनके ट्यूशन वाले टीचर का पता किया तो वो दोनों वहाँ से भाग चुकी थी, लेकिन दोस्तों उनके पास उनका फ़ोन नंबर था। पुलिस ने उनकी लोकेशन ट्रैक करी और उन दोनों को जो है वो दूसरी जगह पे जो है वो पकड़ लिया। अब इन दोनों को जो है वो दूसरी जगह पे ये दोनों जो है तमिलनाडु भाग चुकी थी। अब इन दोनों को तमिलनाडु में पुलिस ने पकड़ लिया और बाद में इनको पकड़ करके जो है वो सिक्किम में ले आई। अब सिक्किम की पुलिस ने जो है वो इनसे बयान लिए तो इन दोनों ने बताया कि ये अपना टाइम पास करने के लिए ऐसे उसके साथ जो है वो हंसी मजाक करती थी, और लेकिन ये लोग कब एक दूसरे के करीब हो गए इनको पता ही नहीं लगा। अब ये जो सुरेंद्र था इन दोनों को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा था और इनका पीछा नहीं छोड़ता था। तो हम दोनों ने जो है वो यही प्लानिंग करी कि इसको किस तरीके से रास्ते से हटाया जाए। तो हमने ये प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपना सारा काम किया। अब माँ बाप भी वहीं पे थे। जब माँ बाप ने जो है वो ये बात सुनी तो वो चीखें धाड़ धाड़ करके रोने लगे, क्योंकि उनका जो है सुरेंद्र इकलौता बेटा था। अब दोस्तों जब पुलिस ने इनके मुंह से वो बात सुनी तो पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। लेकिन क्या था कि जो सुरेंद्र था वो दुनिया छोड़ करके जा चुका था और माँ बाप बेचारे पीछे बिलखते रोते रह गए। तो दोस्तों मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि किसी को भी अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए किसी को भी, किसी महिला को या किसी आदमी को, किसी को भी अपना शिकार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल एक दिन जरूर भुगतना पड़ता है। अब बेचारे उसके तो माँ बाप रोते पिटते रह गए। उनकी एक ही औलाद थी और दोनों जेल में बैठ गए, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा घिनौना कृत्य किया। दोस्तों कभी भी दूसरे की ज़िंदगी को नहीं बर्बाद करना चाहिए। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर आपका बच्चा कहीं ट्यूशन पढ़ने लगा है तो अपने बच्चे की एक्टिविटीज़ के ऊपर पूरा ध्यान दें कि उसका मन लगाव, उसका ध्यान कहाँ जा रहा है और वो किस दिशा में भटकने लगा है। तो इससे जो है वो हेल्प होगी और आपको पता चलता रहेगा कि बच्चे की ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। कल की कहानी फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।